मित्रों नमस्कार, मैं आपका वही संदीप विक्रमादित्य। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। आप किसी भी कार्य को करने के लिए कर्म कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप अपने विचारों को क्रियान्वित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम आपके हाथ में नहीं होता। आपने देखा होगा कि किसी भी क्षेत्र में जब हम कोई काम करते हैं, तो उसके अनुसार हम परिणाम की भी अपेक्षा करते हैं कि हमने ऐसा कार्य किया तो उसका परिणाम भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन मित्रों वैसा जीवन में नहीं होता। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं आता। तो क्या हम निराश हो जाएं? क्या हम हताश हो जाएं? कदापि नहीं। दोस्तों प्रकृति ने आपके लिए बहुत कुछ पहले से निर्धारित कर रखा होता है कि आपका जीवन इस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। आप इस संसार में आए हैं तो आपकी अपनी एक स्क्रिप्ट ईश्वर ने तैयार कर दी है, और वो स्क्रिप्ट क्या है ये आपको ना पता है ना किसी को पता है। हम अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य बनाते हैं, किसी उद्देश्य के तहत काम करते हैं और ये चाहते हैं कि हमें अपना वो लक्ष्य मिलना चाहिए। हमने जो गोल फिक्स किया हमें गोल अचीव होना चाहिए, लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता। तो हमें किसी भी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि प्रकृति पे विश्वास करना सीखें, ईश्वर पे आस्था रखें और हम हमेशा ये प्रयास करें कि ईश्वर जो भी हमारे लिए निर्धारित कर रखा होगा वो हमें अवश्य मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी क्षेत्र में काम किया, कोई आपने वर्क किया और आप उसमें असफल हो गए तो आपको कुछ मिला ही नहीं, कुछ हासिल नहीं। भाई आपने कोई कार्य किया तो आपको उसका कुछ ना कुछ अनुभव तो मिला ही, आपने कुछ सीखा। प्रकृति निरंतर आपको सिखाती रहती है। प्रकृति की पाठशाला में हम सभी लोग प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उन अनुभवों को इकट्ठा करिए, उन एक्सपीरियंस को अपने जीवन में स्वीकार करिए और हमेशा एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह के साथ में कार्य करते रहिए। जीवन में 2-4 असफलताओं को मिल जाने के बाद या बहुत बड़ी असफलताओं को मिल जाने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता है। जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक उम्मीद अवश्य बनी रहती है। बस हमें ज़रूरत होती है कि हम उस उम्मीद को पकड़े रखें, कभी भी आशा और उम्मीद का दामन न छोड़। जीवन कितनी भी निराशा के दौर से क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन अगर हमने उम्मीद छोड़ दी कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो दोस्तों वास्तव में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। कितनी भी काली कोठरी हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकाश की किरण आती अवश्य रहती है। हमें समझने की ज़रूरत है, हमें खोजने की ज़रूरत है कि वो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। हम उसे देखें, उसे समझें और उसी के क्रम में अपने जीवन को एक अच्छी ऊर्जा के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ में आगे बढ़ाने का सदैव प्रयास करते रहें। प्रकृति हमेशा अच्छा ही करती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ ख़त्म हो गया, विध्वंसात्मक स्थितियाँ आ गई, सब तूफान आ गया, अब कोई भी चीज़ नहीं अच्छी हो सकती है। तो ऐसा भी नहीं है। हर तूफान आने के बाद में एक शांत वातावरण होता है, चारों तरफ शांति होती है। तूफान आता है तो उसे आने दीजिए, तूफान आएगा। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि हम उस तूफान के दौर में अपने आप को थोड़ा सा धैर्य के साथ, संयम के साथ में संभाले रखें। कोशिश करें कि हम नॉर्मल हो जाएं, अपने आप को एकांत की स्थिति में ले आएं। थोड़ा सा सोचें, कुछ नहीं तो कहीं एकांत में बैठ कर मेडिटेशन करना शुरू कर दें। मेडिटेशन वो अवस्था होती है, ध्यान की अवस्था वो होती है जहाँ हम अपने आप को पुनर्जीवित करते हैं, अपने आप का मूल्यांकन करते हैं। होता क्या है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर ने हमको बनाया किस लिए, हमारा स्टेमिना क्या है, हमारी प्रतिभा किस क्षेत्र के लिए ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, कैसी प्रतिभा हमारे अंदर उसने दी है। उस प्रतिभा का मूल्यांकन अक्सर लोग कर ही नहीं पाते हैं। भाई कोई ना कोई टैलेंट हर इंसान के अंदर प्रकृति ने दिया है। नेचर ने किसी भी वस्तु को, किसी भी वृक्ष को, किसी भी चीज़ को, किसी भी मनुष्य को बिना टैलेंट के बनाया ही नहीं।
ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने उस टैलेंट को समझें, टैलेंट को जानें कि हम किस मिट्टी के हैं, हमारे अंदर वो कौन सा मसाला लगा हुआ है कि जिस मसाले का उपयोग हम किस क्षेत्र में कर सकते हैं। भाई हम स्पोर्ट्स के आदमी हैं और हमने आर्ट चुन ली, हम म्यूज़िक के आदमी हैं, हमने इंजीनियरिंग चुन ली, तो कम से कम ये बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और मुझे लगता है कि व्यक्ति की असफलता का कारण एक ये भी होता है कि हम बने तो किसी चीज़ दूसरी चीज़ के लिए होते हैं और हम काम किसी दूसरे क्षेत्र में कर रहे होते हैं। तो भाई अपना मूल्यांकन करिए, अपना असेसमेंट करिए और ये देखिए कि आखिर इस नेचर ने आपके अंदर कौन सी चीज़ लगाई है, कौन सा आपके अंदर मसाला है और उसके अकॉर्डिंग ही आप कुछ ना कुछ करने का प्रयास करिए। मुझे लगता है कि इतना ही पर्याप्त है कहना कि कभी भी जीवन में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं है, उसने कुछ ना कुछ जीवन से सीखा है। कुछ नहीं तो उसके अनुभव ही हमें लेने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सी असफलताओं के दौर से गुजरा, वो कुछ नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से असफल नहीं है। हम उस व्यक्ति से भी सीख सकते हैं, उस व्यक्ति के अनुभवों को भी ले सकते हैं कि भाई हम अपने जीवन में उन अनुभवों को प्राप्त करने के बाद कम से कम वो गलतियाँ ना करें। तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, कुछ ना कुछ पाया जा सकता है और उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आज इतना ही कहना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपका जो ये रेडी अप इन इंडिया यूट्यूब चैनल है, इसको मैं पूरी तरीके से मोटिवेशनल चैनल के रूप में आगे लाना चाहता हूँ, क्योंकि हम समाज को सिर्फ अच्छी विचारों के साथ में, अच्छी सकारात्मक बातों के साथ में ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज के दौर में विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं व्यक्तियों के जीवन में। ख़ास तौर से हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी जो यूथ टीम है, उसे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं, कोचिंग में जाते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज तो बहुत होता है, लेकिन जो व्यवहारिक नॉलेज है, जो हमें अपने जीवन में सदैव स्टैंड रखता है, हमें कभी भी डिप्रेस नहीं होने देता, हमें निरंतर नई नई ऊर्जाओं से संचारित करता रहता और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहता, मुझे लगता है उसके लिए मोटिवेशन से अच्छा कुछ भी नहीं। क्योंकि अब ये दौर आ गया है कि हम लोग पाठक हैं नहीं, स्टडी करते नहीं हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो किताबें ज़रूरी होती हैं हम उनको पढ़ते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये भी ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ उन किताबों को भी पढ़ने का क्रम अपने जीवन में लाना चाहिए, आदत डालनी चाहिए कि जो किताबें हमें इंस्पायर करती हैं, हमें अंदर से हमेशा जो है वो स्थापित करती रहती हैं कि कभी भी हम टूटे ना, कभी भी हम बिखरे ना, हमेशा व्यवस्थित रहें, संयमित रहें और जीवन के किसी भी कठिन से कठिन दौर में हम अपने आप को अच्छे तरीके से संजो के रखें, संवार के रखें। अगर भाई हमारे जीवन में ही दरार आ गई तो वो इमारत तो गिर जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भले ही आधे घंटे अपने जीवन में कोई ना कोई अच्छी किताब को पढ़ें, एक अच्छे पाठक के रूप में आधे घंटे का 30 मिनट का टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि किताबें ही आपकी वास्तविक मित्र हैं, सच्ची मित्र हैं, जो आपका एक अच्छा पाथेय करती हैं, अच्छा पथ प्रदर्शन करती हैं। और आज के दौर में चाहे वो लड़का इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो, मेडिकल की तैयारी कर रहा हो, सिविल की तैयारी कर रहा हो, मुझे लगता है कि 30 मिनट का समय जो है अच्छी किताबों को, जो इंस्पायर करती हैं आपकी लाइफ को, उनको पढ़ने का ज़रूर समय निकालना चाहिए। यदि हम 30 मिनट भी अच्छी किताबों को पढ़ने की आदत अपने जीवन में डाल लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम डिप्रेशन में तो कतई नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अपने संदीप विक्रमादित्य की इन बातों को यदि अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो इसे कुछ और भी लोगों को बताने का प्रयास करें। तो आज मैंने स्टडी पे जोर दिया है कि 30 मिनट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। अच्छी किताबों की, जो भी करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनको तो हम ज़रूर स्वीकार करें, उन पे ध्यान दें, लेकिन कुछ अच्छी किताबों को भी पढ़ने का ज़रूर क्रम अपने जीवन में बनाना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।